हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे 9th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर स्टार्ट आज। इससे पहले हम 4th चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसकी 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स के आंसर करने हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू आ सिंगल पॉइंट। मतलब एक सिंगल पॉइंट से, अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, अगर एक पॉइंट गिवन है, जैसे ये पॉइंट गिवन है, इससे आप क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट से एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक दूसरा इसका क्या होगा? एंडिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखिएगा सेकंड क्या है? सेकंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट तो होंगे। अगर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन ये जब पास होती है तो कई डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होती है, सिर्फ 2 ही पॉइंट नहीं रहते। आप लाइन के ऊपर कई ढेर सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। मतलब आपको एक इनफाइनाइट लाइन दे रखी है। टर्मिनेट लाइन क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट जो होता है, ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट आपके पास है। अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो हम इसे बढ़ा सकते हैं कहीं तक भी, मतलब कितनी भी लंबी बना सकते हैं लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ 2 सर्किल आर इक्वल। अगर 2 सर्किल इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों सर्किल इक्वल हैं, तो क्या इनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होगी? तो बिल्कुल होगी। जब रेडियस सर्किल इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन अ फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। आपको 3 लाइन्स गिवन है, एक ए बी गिवन है, एक पी क्यू गिवन है और एक एक्स वाई गिवन है। बोला है ए बी जो इक्वल है वो किसके है? पी और क्यू के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू लाइन किसके इक्वल है? एक्स और y के इक्वल है। अगर ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? ट्रू है। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसकी डेफिनेशन क्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो डेफिनेशन थी वो कैसे डिफाइन करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल लाइन सबसे फर्स्ट है। पैरेलल लाइन कैन बी डिफाइंड एज 2 लाइंस आर इन वन प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब ये 2 लाइंस होती हैं, जैसे आप ऐसे मान लीजिए 2 लाइंस, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा इक्वल बनी रहेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेन की जो पटरी होती है उसे ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का होता है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कैन बी डिफाइंड एज 2 लाइंस आर इन वन प्लेन एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलर का साइन कैसा होता है? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे। फिर है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का ही पार्ट होता है, बट दे हैव 2 एंड पॉइंट। और उसके, लेकिन लाइन जो होती है उसके एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या होता है? जैसे आप कोई सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, इसका सेंटर हो गया, सेंटर से ये होता है इसका सर्कमफेरस। ठीक है, सर्कल सेंटर से सर्कमफेरस तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है आपकी रेडियस। तो इसे रीड कैसे करेंगे? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड सर्कमफेरस ऑफ अ सर्किल। तो ये तो हो गई हमारी 4 डेफिनेशंस। लास्ट है स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर में आप लिख सकते हैं अ स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल एट 90 डिग्री इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसे याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, इसलिए उसे नहीं करवा रहे हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. देखिए कैसे करना है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहला है, ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स A एंड B, इनके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है C पॉइंट। तो आपको गिवन क्या क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB, मतलब AC यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो इस पूरी डिस्टेंस की क्या है, हाफ है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लाइन लेके चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव, ठीक, ये हो जाएगा AB। AB क्या है, ये हमारी पूरी लाइन है। अब AB को हमने तोड़ा कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक तो है इसका AC प्लस CD, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC। CD किसके इक्वल है, AC के, इसलिए CD को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, AC, ठीक। आप कहेंगे यहाँ CD लिखा है या BC लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये होगा 2AC। अब 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा AB के, तो AC इज इक्वल टू 1/2 AB। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसका 5th पार्ट भी सेम ऐसी है, वो आपको खुद करना है। 5th पार्ट में क्या करना है, क्योंकि कंडीशन सेम है, AC इज इक्वल टू BC ही गिवन है, बस आपको प्रूफ करने के लिए चेंज चाहिए, तो आप ये प्रूफ करिएगा BC इज इक्वल टू 1/2 AB। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है, इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी AC यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू CD। आपको ये पार्ट इस पार्ट की क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। इसी का प्रूफ करके हम इसी का यूज करके हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। AC कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 से हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। BD कितने पार्ट्स में डिवाइड है, BC प्लस CD। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू कितना आ गया, CD आ गया। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो एग्जाम के पर्पज से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।